आधी रात की आखिरी बस। शहर की सीमा से बाहर एक पुराना बस अड्डा था, जहां दिन में तो भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे समय भी रुक गया हो। लोग कहते थे कि ठीक आधी रात को वहां से एक आखिरी बस निकलती है, जो किसी टाइम टेबल में दर्ज नहीं, जिसका कोई तय रूट नहीं और जिसमें बैठने वालों का फिर कभी कोई पता नहीं चलता। राहुल, जो हाल ही में शहर में नौकरी के लिए आया था, उस रात ओवरटाइम के कारण देर से निकला और जब वो बस अड्डे पहुंचा तो घड़ी में 11:55 बज रहे थे। चारों तरफ दुकानें बंद थीं, हल्की पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। उसने इधर उधर देखा तो पूरा अड्डा खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा चाय वाला अपना स्टॉल समेट रहा था। राहुल ने उससे पूछा, भैया अब कोई बस मिलेगी क्या? बूढ़े ने कुछ पल उसे घूरा और धीमी आवाज में कहा, अगर बहुत जरूरी है तो 12 बजे आखिरी बस आती है, लेकिन कोशिश करना उसमें मत बैठना। और ये कहकर वो जल्दी से अपना सामान उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। राहुल ने उसकी बात को मजाक समझा। तभी दूर से इंजन की घरघराहट सुनाई दी। सड़क पर धुंध फैलने लगी और हेडलाइट की हल्की रोशनी उस धुंध को चीरती हुई पास आने लगी। कुछ ही सेकंड में एक पुरानी जर्जर बस उसके सामने आकर रुकी। बस के ऊपर फीके अक्षरों में लिखा था, रात्रि सेवा, लेकिन नंबर प्लेट धुंधली थी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। ड्राइवर का चेहरा आधे अंधेरे में छिपा था और उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। कंडक्टर ने बिना कुछ बोले हाथ से इशारा किया कि चढ़ जाओ। राहुल को अजीब लगा, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में वो बस में चढ़ गया। बस के अंदर सन्नाटा था। सीटें पुरानी और फटी हुई थीं। कुछ यात्री पहले से बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे झुके हुए थे, जैसे सो रहे हों। बस चल पड़ी और धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा तो रास्ता अनजान लग रहा था। उसने कंडक्टर से पूछा, ये बस किस रूट पर जाती है? कंडक्टर ने बस इतना कहा, जहां से वापसी नहीं होती। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाकी यात्रियों की ओर देखा तो पाया कि वे सब एक साथ उसकी ओर देखने लगे हैं। उनकी आंखें काली और गहरी थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं, त्वचा पीली और बेजान, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया के प्राणी हों। अचानक बस की लाइट्स बुझ गईं और सिर्फ बाहर की हेडलाइट जलती रही। खिड़की के बाहर अब सड़क नहीं बल्कि घना अंधेरा था, जैसे बस किसी खाली शून्य में दौड़ रही हो। तभी पीछे की सीट से एक महिला की धीमी कराह सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो उसकी त्वचा धुएं में बदल रही थी और आंखें लाल चमक रही थीं। बस झटके से रुकी। सामने टूटी हुई सड़क और गहरी खाई दिखाई दी। ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाकर राहुल की ओर देखा और पहली बार बोला, हर साल एक नई सवारी चाहिए ताकि यात्रा जारी रहे। उसके चेहरे की त्वचा पिघलने लगी और नीचे से जला हुआ कंकाल दिखाई देने लगा। बाकी यात्री खड़े हो गए और राहुल की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल अस्वाभाविक थी, जैसे हवा में तैर रहे हों। राहुल ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा पत्थर जैसा सख्त था। तभी उसे याद आया कि चाय वाले ने चेतावनी दी थी। उसने पूरी ताकत से बस के पिछले दरवाजे को धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वो चलती बस से बाहर कूद पड़ा। नीचे गिरते ही उसे तेज चोट लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी पुराने बस अड्डे के पास पड़ा था। आसपास लोग जमा थे। किसी ने कहा कि रात में यहां कोई बस नहीं आती। राहुल कांपते हुए उठा और सड़क की ओर देखा। वहां दूर तक टायर के जले हुए निशान बने थे, जो अचानक बीच में ही गायब हो जाते थे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी जेब में एक मुड़ा हुआ टिकट मिला, जिस पर लिखा था, एक तरफा यात्रा, और तारीख वही थी, आधी रात की। पीछे मुड़कर देखने पर बस अड्डे के कोने में वही बूढ़ा चाय वाला खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें भी अब हल्की लाल चमक रही थीं। कहते हैं आज भी जब घड़ी में 12 बजते हैं तो उस सुनसान बस अड्डे पर धुंध फैल जाती है और दूर से एक पुरानी बस की आवाज सुनाई देती है। लोग अब भी उस आखिरी बस से बचकर निकल जाते हैं, क्योंकि जिसने एक बार उसमें कदम रखा
वो फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा।